राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कार्तिक मास की कथा का तीसरा अध्याय को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अनेक अवतार लेते रहे। उसी समय एक महान असुर हुआ जिसका नाम था शंखचूड़। वह बहुत पराक्रमी, तेजस्वी और भगवान का परम भक्त था। उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, उनसे अजय होने का वरदान पाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूड़, जब तक तेरी पत्नी तेरे प्रति पतिव्रता रहेगी तब तक कोई तुझे हरा नहीं सकेगा। शंखचूड़ ने विवाह किया तुलसी नामक देवी से, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वरदान पाकर शंखचूड़ ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इंद्र आदि देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए और बोले, हे प्रभु, शंखचूड़ के कारण संपूर्ण त्रिलोक में अराजकता फैल गई है। हमें उसकी शक्ति को नष्ट करना होगा। भगवान शिव युद्ध के लिए तैयार हुए, परंतु वरदान के कारण वे शंखचूड़ को मार नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ के पास गए। उन्होंने कहा, हे वीर, तुमने युद्ध में जाने से पहले अपने धर्म का पालन करते हुए दान देना चाहिए। शंखचूड़ अत्यंत दानी था। उसने अपने कवच उस ब्राह्मण को दे दिए। तभी भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण कर तुलसी के सामने प्रकट हुए। तुलसी ने जब भगवान को अपने पति के समान देखा तो वे विष्णु के चरणों में लीन हो गई। जब उन्हें बाद में सत्य का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हो गई और बोली, हे प्रभु, आपने छल किया है, मेरा पतिव्रत धर्म भंग हुआ। परंतु मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पत्थर के समान निर्जीव हो जाएंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपका यह श्राप मेरे लिए वरदान के समान है। मैं शालिग्राम शिला के रूप में रहूँगा और आप तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेंगी। कार्तिक मास में जो कोई भी हमारे विवाह की पूजा करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। तब से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इस दिन घर घर में तुलसी का मंडप सजाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं और इस विवाह का उत्सव उल्लास से मनाया जाता है। यह दिन देवताओं के जगाने का भी दिन है, क्योंकि चातुर्मास के बाद वे विश्राम से उठते हैं। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में सदैव सुख, समृद्धि और वैवाहिक आनंद बना रहता है। तुलसी और शालिग्राम की पूजा से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।